सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 25 है और 25 क्लासेस इस बात का सबूत है कि हमने बड़ी कंसिस्टेंसी से और हमने बड़ी ईमानदारी से आपकी क्लासेस शुरू करी हैं और ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं। आप सभी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं अपने इतने बिजी शेड्यूल से, मैं अपनी इतनी बिजी लाइफ से टाइम निकाल के डेली वीडियोस बना सकता हूं, तो आप जिस काम को करने के लिए आपका ये टाइम है, जिस काम को करने के लिए आप हैं, अब वो क्यों नहीं कर सकते? पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। सफलता बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में है। आज हमारी क्लास नंबर 25 है और ईडियम्स की ये क्लास नंबर 5 है। पेज नंबर 7 पे वोकैब संजीवनी में आपको ये ईडियम्स मिलते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम भाई जल्दी से शुरू करेंगे हम आज की आपकी क्लास। ठीक है, और आज की क्लास का जो पहला ईडियम है वो आपके सामने है, टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल देखेंगे भाई एक बार। टू ब्लेज अ ट्रेल क्या मीनिंग होता है इसका? टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है कोई नई चीज स्टार्ट करना, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। टू ब्लेज अ ट्रेल, टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग न्यू एंड इंपॉर्टेंट, कुछ नया और कुछ बढ़िया सा शुरू करना। टू ब्लेज अ ट्रेल, टू ब्लेज अ ट्रेल। देखो भाई, टू ब्लेज अ ट्रेल, तो ट्रेल का मतलब आप जैसे कहते हैं ना, ट्रेल का मतलब पीछे लाइन लग जाए। अगर टू ब्लेज, ब्लेज का मतलब है शुरुआत में आग लगाना, बेसिकली आग देना। तो किसी ट्रेल को अगर आपने आग दे दी, जैसे आपने वर्ड सुना है ना ट्रेलर। ट्रेलर क्या होता है? जो मूवी से पहले आता है। तो वहीं से आप शब्द को रिलेट करिए, ट्रेल। ट्रेल मतलब जो सबसे पहले है। मूवी में सबसे पहले क्या आता है? ट्रेलर आता है भाई। तो ट्रेल यानी कि जो पहले है। ब्लेज का मतलब है बेसिकली किसी चीज में चिंगारी देना। तो किसी चीज को जो सबसे पहले चिंगारी देता है वो क्या कर रहा होता है? वो उस चीज की स्टार्ट कर रहा होता है। तो याद रहेगा ईडीएम जीवन भर के लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब हो जाता है कोई नया या इंपॉर्टेंट काम शुरू करना। ठीक है, बढ़ेंगे भाई। अगला अगला आपका ईडीएम है, एट वंस विट्स एंड। देखो भाई, वंस यानी कि अपनी, विट यानी कि समझदारी और एंड का मतलब अंत। अपनी समझदारी के अंत में, मतलब भाई जहां तक आपकी समझ है उस समझ के बाहर अगर कोई चीज है तो आप कैसे होगे? आप होगे जी कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। यू विल बी इन अ डायलेमा, यू विल बी इन अ फिक्स। ठीक है, सो बेसिकली आप हो जाओगे कंफ्यूज्ड, तो यही है इसका। सो पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, एकदम उलझा हुआ, हैरान, परेशान। क्योंकि जहां तक विट यानी कि समझदारी, जहां तक समझदारी है उसके बाहर एंड हो चुकी है विट। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगला आपका इडियम है, टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। यानी कि तब स्ट्राइक करना जब आयरन हॉट है। ये बहुत कॉमन सा इडियम है यार। आप सबने अपने गांव देहात में अगर बचपन आपका देखा है आपने, आप अगर कभी बाजार गए हैं जहां पर लोहार बैठता है, तो लोहार लोहे पर तब प्रहार करता है जब वो लोहा गर्म होता है। और आपने मूवीज में डायलॉग भी सुना होगा कि लोहा गर्म है चोट मार दो। चोट लोहे पे तब मारी जाती है जब लोहा गर्म होता है। यानी कि लोहे पे चोट मारने का सही समय होता है लोहे का गर्म होना। तो सही समय पर सही काम करना ही बेसिकली हो जाता है टू स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। टू एक्ट प्रॉम्प्टली, एकदम तुरंत एक्ट करना और सही समय पर सही काम करना ही बेसिकली टू एक्ट प्रॉम्प्टली, टू स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। ठीक है, नेक्स्ट, अ ब्रोकन रीड। अ ब्रोकन रीड, रीड अभी अभी जानते हैं आप सब, ये रीढ़ की हड्डी जो होती है। ठीक है, और अगर रीढ़ की हड्डी ही ब्रोकन हो, रीढ़ की हड्डी कही जाती है कि ये मानव शरीर को सपोर्ट करने वाली हड्डी है। और अगर सपोर्ट ही टूट जाए यानी कि सपोर्ट हट गया, तो ब्रोकन रीड का मतलब है एक ऐसा सपोर्ट जिस पर रिलाई नहीं कर सकते, जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, जिस पर टिके नहीं रह सकते। अ वीक और अनरिलायबल सपोर्ट। ठीक है, कमजोर और अविश्वसनीय व्यक्ति या वस्तु। नेक्स्ट, टू हैंड ओवर। हम कहते हैं ना, ओके ये चीज इसको हैंड ओवर कर दो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हैंड ओवर करना यानी कोई चीज किसी को दे देना, सिंपल सी बात है। टू गिव चार्ज, कोई चीज का चार्ज किसी को दे दिया, हवाले कर दिया किसी के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट, अ फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव बहुत 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 अच्छा सा इडियम है। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन।
इसका ओरिजिन भी हमने किताब में लिख रखा है कि फ्रांस के जो लोग होते थे बिना परमिशन के चले जाते थे। किताब में ओरिजिन पढ़ोगे आपको एक बार में याद हो जाएगा, हमने नीचे भी डाला हुआ होगा। एन अनऑथराइज्ड लीव, बिना सूचना के, बिना ऑथराइजेशन के जो छुट्टी लेते हैं, जो लीव लेते हैं, वही होती है फ्रेंच लीव। ठीक है, फ्रेंच लीव। ठीक है, सो व्हेन माय बॉस सेज दैट आई कैन लीव वर्क अर्ली इफ आई वांट टू। ठीक है, तो एकदम भाग जाओ, बॉस को बताओ ही मत, भाग ही जाओ बस। ठीक है, सो ये होता क्या है बेसिकली, फ्रेंच लीव ईडियम का मतलब होता है बिना परमिशन लिया गया अवकाश। इसको कभी कभी फ्रेंच एग्जिट या फिर आयरिश गुड भी कह देते हैं। ये दोनों ईडियम भी आपके काम के हैं भाई, ये आ सकते हैं एग्जाम में कभी भी। ठीक है, आयरिश गुड बाय, सॉरी गुड नहीं, आयरिश गुड बाय। दरअसल 18th सेंचुरी में फ्रांस में एक रिवाज था। क्या रिवाज था? वहां उच्च वर्ग के लोग किसी भी फंक्शन से बिना बताए ही चले जाते थे, और वहीं से ईडियम बन गया फ्रेंच लीव या आयरिश गुड बाय या फ्रेंच एग्जिट। नेक्स्ट, टू बाइड वंस टाइम। टू बाइड वंस टाइम बहुत सिंपल है, टू वेट फॉर द राइट टाइम। बाइड का मतलब बस समय निकाल रहे हैं, सही समय आने दो। जैसे बहुत सारे लोग आज भी सो रहे होंगे, हाँ आप ही से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग सुबह के 10:15 बजने को हैं और बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे लेट के बिस्तर में आराम से रजाई ओढ़ के, और बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में सुबह 7 नहीं सुबह 6 बजे पहुंच गए होंगे। कुछ लोग बस टाइम को निकाल रहे हैं और कुछ समय को जी रहे हैं, और जीना वो नहीं जो आप रजाई में बैठे हैं, जीना वो है जो मेहनत कर रहे हैं। आज जो मेहनत कर रहे हैं वही टाइम कल आपको सफल बनाएगा। जो आज आपकी मेहनत है वही मेहनत कल आपको एक नौकरी दिलाएगी। तो भाई मेरे, आलस छोड़ दें। अगर आप रजाई में हैं तो कसम है आपको, अभी रजाई से निकलें और अभी उस तरीके से मेहनत करें कि बस मजा आ जाए। एक दिन जबरदस्त तरीके से मेहनत करके देखना मेरे भाई, शाम को खाने का टेस्ट दोगुना ना हो जाए तो मुझसे कहना। जिस दिन हम बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, पूरे पढ़ाई करते हैं, जो भी हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हम वो पूरे ढंग से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, शाम के खाने का टेस्ट 3 गुना हो जाता है। और लगातार 10-15 दिन अगर ऐसे करो तो सुबह जब हम खाना खाते हैं या दोपहर में जब हम खाना खाते हैं, उस खाने में भी मजा आने लगता है। जीवन इतना मजेदार हो जाता है कि बस जीने का मजा अलग होता है। बस काम एक ही करना है, जो काम हमें दिया गया है, जो हमारा कर्तव्य, और फिलहाल हमारा कर्तव्य पढ़ाई करना। और भाई त्याग के बिना पढ़ाई नहीं होती है। आज ठंड लगेगी तो कल हो सकता है फीवर आए, सफलता उस दिन पक्की मान लेना अपनी जिस दिन अगर फीवर में शरीर तब भी रहा है। पढ़ पढ़ के आंखों में डार्क सर्कल्स भी हो चुके हैं, पढ़ पढ़ के पेट न भूख से कह रहा है कि यार पहले खाना खा ले, लेकिन अगर तब भी आप ये मादा दिखा रहे हो कि यार ये 15 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं अभी खाना क्यों खाऊं, ये वोकैब का एक पेज और रिवाइज करना है, मैं अभी क्यों करूं खाना, मैं खाना अभी नहीं खाऊंगा, मैं रेस्ट बाद में कर लूंगा, मैं पैरासीटामोल लेके बाद में सो लूंगा, लेकिन पहला मेरा काम है कि मैं अभी जो मेरे सामने किताब है, जो काम मैं कर रहा हूं, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पहले मैं उसको कंप्लीट करूंगा। जिस दिन शरीर ठीक ना होते हुए भी मेहनत करते दिखोगे ना, उस दिन सफलता निश्चित हो जाएगी। मेहनत लगातार करें और करते रहें भाई। ठीक है, और राइट टाइम का इंतजार वैसे नहीं करें बस बैठ के, नहीं नहीं, राइट समय कभी नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, इंतजार करने वालों को सिर्फ वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। छोड़, ये नहीं चाहिए मेरे को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। टू पोक योर नोज। टू पोक कहते हैं ना, हर चीज में नाक घुसाता है, ये ऐसा बंदा हर चीज में नाक घुसाता है, यानी कि बिना बात का इंटरफेयर करना किसी में। ठीक है, तो टू इंटरफेयर अननेसेसरीली, टांग अड़ाना, नाक घुसाना बेसिकली। ठीक है, सो बेसिकली टू पोक योर नोज, बहुत सिंपल सा आइडिया में। नेक्स्ट, टू गिव द स्लिप। टू गिव द स्लिप बेसिकली, समझ रहे हो, स्केप, निकल गए बस, स्लिप हो गए, कहते हैं ना, और एक चोर पकड़ लिया था कहीं, और वो बहुत ज्यादा सारे लोग कोई मारना चाह रहा था, कोई कुछ, चोर नीचे से शू निकल गया, स्लिप मार गया। स्लिप हो गया यानी कि निकल गया। हम कहते हैं ना, जब हमारे कई बार क्या होता है, जैसे हमारे शब्द जुबान पे ना शब्द नहीं आ रहा होता है, ठीक है, हम कहते हैं यार वो वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, स्लिप हो गया, स्लिप हो गया दिमाग से, स्लिप हो गया यानी कि निकल गया, भाग गया दिमाग से। ठीक है, तो टू गिव द स्लिप का मतलब है बेसिकली भाग जाना। नेक्स्ट, इन अ नटसेल। इन अ नटसेल
इन अ नट सेल का मतलब पता है, नट क्या होता है, बहुत छोटा सा, और नट सेल, नट का एक तरीके से कवर मान लीजिए इसको, तो बहुत छोटे से कवर में कोई चीज कह दी। इन अ नट सेल का मतलब है ब्रीफ में कुछ कह दिया, ब्रीफली एंड कंसाइजली, बहुत संक्षिप्त रूप से अगर कुछ कहा गया है तो वही होता है इन अ नट सेल। ठीक है, समझ गए, नट सेल यही है। ठीक है, जो नट होते हैं उनका जो कवर। ठीक है, नेक्स्ट, टू गो बेली अप, टू गो बेली अप, बेली जानते हैं, ये पेट के लिए बोल देते हैं बेली, ये जो फैट होता है ना इसको। ठीक है, टू गो बेली अप का मतलब होता है टू फेल कंप्लीटली, टू गो बैंकरप्ट, यानी कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप दिवालिया हो गए हो तो बेली अप का मतलब है पेट में खाने के लिए भी पैसे नहीं है, खत्म है एकदम। ठीक है, सो टू गो बेली अप का मतलब बेसिकली हो जाता है टू फेल कंप्लीटली और टू गो बैंकरप्ट, असफल होना, दिवालिया हो जाना। नेक्स्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का मतलब होता है, देखो ये बेसिकली बॉक्सिंग के गेम से लिया गया है। ठीक है, जहां पे बेल्ट के नीचे नहीं मार सकते आप, मुक्का मारो, यहां मारो, यहां मारो, यहां मारो, कहीं भी मारो, लेकिन बेल्ट के नीचे मारोगे तो अनफेयर माना जाता है। तो टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनफेयर तरीके से या फिर क्रूअल तरीके से किसी को मारना। ठीक है, टू हिट बिलो द बेल्ट, जैसे कि एक बार देखेंगे तो बेसिकली इसका वही होता है, हिट बिलो द बेल्ट ईडीएम का ओरिजिन बॉक्सिंग गेम से है, जिसमें बेल्ट के नीचे पंच मारना अनफेयर माना जाता है। ठीक है, टू रेन इन, टू रेन इन, टू रेन इन का मतलब बेसिकली होता है टू लिमिट और टू कंट्रोल समथिंग, किसी चीज पे कंट्रोल करना, किसी चीज को लिमिट करना, बेसिकली टू रेन इन, कंट्रोल करना। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख भी रखा है स्मार्ट वोकेबलरी फीचर में, रेन बेसिकली REIGN, ये एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है राज करना, टू बी अ किंग। REIN ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है लगाम, जो घोड़े की लगाम होती है। ठीक है, और एक यहां से ईडियम बनता है REIN। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, ईडियम कह लो, फ्रेजल वर्ब, टू कंट्रोल, किसी को नियंत्रण में करना। और एक RAIN होता है रेन, रेन का मतलब बारिश, ये सारे रेन पता होने चाहिए। टू कॉल अ स्पेड, इसका मतलब क्या है, महेश को महेश कहना, सुरेश को सुरेश कहना, रमेश को रमेश कहना, प्रशांत को प्रशांत कहना, राधिका को राधिका कहना। ठीक है, सो बेसिकली एक स्पेड को स्पेड कहना, यानी कि बात को क्लियर क्लियर कहना। भाई अगर मुझे राधिका के बारे में कुछ कहना है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, अगर मुझे राधिका के बारे में कुछ कहना है तो मैं घुमा फिरा के ना कहूँ, किसी और के बहाने बात पहुंच जाए, या डायरेक्ट कहूँ जो भी कहना है। अब आपके सामने तो नहीं कहूंगा, डायरेक्ट कहूंगा, घुमा फिरा के क्यों कहूँ, डायरेक्ट कहूंगा जब भी कहना होगा। ठीक है, सो बेसिकली डायरेक्ट तरीके से कुछ कहना या चीजों को प्लेन शब्दों में कहना। ठीक है, चीजों को बेसिकली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू टॉक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। तो स्पेड को स्पेड कह रहे हैं मतलब बस। ठीक है, टू कॉल अ स्पेड। नेक्स्ट, बिहाइंड वंस बैक, बिहाइंड वंस बैक का मतलब क्या है, पीठ पीछे, पीठ पीछे का मतलब है जैसे कि अक्सर करके कोई काम जब बुराई वगैरह कर रहे होते हैं ना, वही। तो इन समवंस एब्सेंस, किसी की एब्सेंस में पीठ पीछे बुराई वगैरह जो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, कैसल का मतलब होता है महल, और एयर का मतलब होता है हवा, हवा में, और बिल्ड का मतलब बनाना, हवा में महल बनाना, फालतू के सपने देखना। टू थिंक ऑफ इम्पॉसिबल होप्स एंड ड्रीम्स, फालतू की उम्मीदों लगाए बैठना बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, अ ग्लास सीलिंग, देखो भाई ग्लास सीलिंग एक ऐसी इमेजिनरी रूल्स और कस्टम्स होते हैं जो अक्सर करके समाज ने हमारे ऊपर बना रखे हैं, जैसे करके खास करके मतलब हम कह देते हैं ना, महिलाओं के लिए जो हमने लिमिटेशंस बना रखे हैं उनको ग्लास सीलिंग कह देते हैं। समथिंग दैट प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम गेटिंग अ मोर इंपॉर्टेंट पोजीशन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली यूज्ड फॉर वुमेन, किसी कार्य को करने से रोकने वाले अनुचित भेदभावपूर्ण तरीके बेसिकली क्या होते हैं, आपके ग्लास सीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, ग्लास सीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, टू बिट द हैंड दैट फीड्स यू, बिट का मतलब है भाई काटना, द हैंड यानी कि हाथ, और कौन से हाथ को काट लिया, दैट फीड्स यू, जो आपको फीड करता है, जो आपको खिलाता है हाथ, उसी को काट लिया। बेसिकली आपका बिहेवियर ऐसा है जो अनग्रेटफुल है। ग्रेटफुल होना यानी किसी का धन्यवाद देना, और अनग्रेटफुल होना यानी कि जिसने आपके लिए किया है उसका ही बेसिकली उसी को काट रहे हो। ठीक है, तो यही है टू एक्ट अनग्रेटफुली, यानी विश्वासघात करना बेसिकली, जिसने एहसान किया आप पे, जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया, उसका कुछ ना मानना, अनग्रेटफुल हो जाएगा। ठीक है, चीट करना किसी से बेसिकली। टू टेक समथिंग विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसको दो तरीके से लिखा जाता है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ सॉल्ट।
इसका मतलब होता है किसी चीज को संदेह के साथ में स्वीकार करना। डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज पर संदेह के साथ विश्वास करना, बेसिकली किसी चीज को संदेह के साथ में स्वीकार करना। ये वाह, ग्रेन ऑफ सॉल्ट देख रहे हो। देखो, टू टेक समथिंग विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट अमेरिकन वर्जन है, टू टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट ब्रिटिश वर्जन है। ये दोनों तरीके से इडियम होता है। इस इडियम का ओरिजिन बहुत पुराना है। एंशियंट रोम के एक ऑथर थे प्लिनी द एल्डर ने अपनी किताब में एक विशेष एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है जहर काटने की दवा, का जिक्र करते हुए थोड़ा सा नमक यानी कि अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट यानी कि 65 mg नमक टू बी प्रिसाइज मिलीग्राम खाली पेट लेना बताया। तो उस समय जिस भी चीज में विशेष प्रकार के जहर होने के शक पर उसको एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेने की बात कही गई, वहीं से ईडियम बना। मतलब बेसिक बात यह है, भाषा में समझे तो एक वहां पे ये चल रहा था, एंशियंट रोम की बात है ये, कि वायरस था एक, और वो वायरस किसी भी चीज में हो सकता था, खाने पीने की चीज में, और उस वायरस का एंटीडोट पता है क्या था? किसी भी चीज को खाने से पहले थोड़ा सा नमक खा लो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि आपको एंटीडोट मिल गया। फिर आप वायरस की चीज खा भी लो तो वायरस आपको फर्क नहीं डालेगा। तो क्या होता था, जब आप कुछ खा रहे हो तो आपको लगा अरे ये सेब में तो डाउट है मुझे। देखो, मुझे तुम सेब दे रहे हो, मान लीजिए सेब हो गया या कोई भी आ गया, किसी ने आपको आके चॉकलेट दी, चॉकलेट डे पे चॉकलेट दिया कि, अब आप कह रहे हो भाई मना तो नहीं कर सकता क्योंकि चॉकलेट डे है और इससे मना कर दिया तो रिश्ता खत्म। तो फिर क्या करते हो आप कि आपने कहा लेकिन इसमें तो वायरस हो सकता है, और वायरस है तो खाऊं कैसे? तो आप करो उसको ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ स्वीकार कर लो, यानी थोड़ा सा ग्रेन ऑफ सॉल्ट खाओ फिर स्वीकार कर लो, यानी कि आपने चॉकलेट को संदेह के साथ स्वीकार करा। यहीं से आपका ईडियम बन जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी भाई आज की क्लास। ये वोकैब संजीवनी किताब से आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा हमारी कॉम्प्रिहेंशन पे भी एक बहुत 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 जबरदस्त किताब है। ये किताब अपने आप में सबसे खास है। कॉम्प्रिहेंशन पे इस तरीके की किताब किसी ने नहीं लिखी है, और बहुत जबरदस्त किताब है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं जो इस किताब को पूरी पढ़ लेगा कॉम्प्रिहेंशन में, उसका मार्क्स 1 नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है भाई। ठीक है, और बाकी वोकैबुलरी के लिए तो आपकी वोकैब संजीवनी जिंदाबाद। बाकी जो बच्चे बैच की पूछते हैं भाई, तो ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है आरजी विक्रमजीत ऐप पे, वहां पे हमारा लाइव बैच भी आता है रैंकर्स बैच के नाम से। ठीक है, सो रैंकर्स अभी 12.0 चल रहा है एट प्रेजेंट, इसके बाद में 13, 14, 15 इस तरीके से हमारे बैचेस आते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से हम पढ़ाते हैं अपने सारे बैचेस में। सारे बैचेस में ये सारी चीजें आपको मिल रही होती हैं, टाइप वाइज सीट मिलती है, लेवल वाइज सीट मिलती है, क्लासरूम सीट मिलती है, नोट्स मिलते हैं, सारी चीजें आपको अपडेटेड मिलेंगी इसमें। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको इस बैच में मिलती है, और सिर्फ 699 के नॉमिनल से फी में आपको ये बैच मिलता है। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बैच लेने के लिए डाउनलोड करें आरजी विक्रमजीत ऐप प्ले स्टोर से अभी। ठीक है, इस ऐप पे आपको मेरे अलावा बाकी सब्जेक्ट के भी बैचेस मिलते हैं, और बाकी इस पर क्विज वगैरह भी बहुत कुछ मिल जाता है। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वोकैब वंडर्स अभी सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे बहुत क्वालिटी कंटेंट, बहुत सारी ई बुक्स आपको दी जा रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे द्वारा दी जा रही ई बुक्स का फायदा उठा रहे होंगे, बहुत ढंग से आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी लगी क्लास बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।